नवा में विजय संकल्प कार्यक्रम सम्मेलन में शामिल हुए। कोलकाता में अमित शाह की रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि बंगाल से भ्रष्टाचार मिटाना है। 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा, पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अमित शाह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अमित शाह का बयान आया सामने, कहा ममता सरकार के मंत्री ने दंगा कराया और दंगे के वक्त टीएमसी नेता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवाह में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा लैवेंडर बनेगा विकसित भारत की प्रगति का प्रतीक। लैवेंडर की खेती ने बदली किसानों की तकदीर। जितेंद्र सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से भारत अडिग, पाकिस्तान कमजोर, भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा नकारात्मक असर। जम्मू कश्मीर से डराने वाली तस्वीरें आई सामने। जो जिला के पास से हिमस्खलन, श्रीनगर लेह रोड पर एवलांच होने की वजह से यातायात पूरी तरीके से बाधित रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगने वाले माता खीर भवानी के मेले के लिए श्रद्धालुओं ने रवाना होना शुरू कर दिया है। हर साल हजारों की संख्या में खीर भवानी के मेले में शामिल होते हैं श्रद्धालु। गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने तुलमुला पहुंचे और खीर भवानी मंदिर और मेले के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने खीर भवानी मंदिर का दौरा किया है। मौके पर डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राजीव कृष्ण को बनाया गया यूपी का कार्यवाहक। डीजीपी 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है राजीव। अब तक डीजी विजिलेंस के पद पर थे कार्यरत। देश भर में कोरोना के करीब 3400 एक्टिव मामले सामने नजर आ रहे हैं। 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत हुई है। राजधानी में एक्टिव केस 375 हुए। महाराष्ट्र में 68 नए मामले भी सामने आए हैं। दिल्ली में कालकाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष रिम्पल नरूला गुप्ता के नेतृत्व में ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 375 एक्टिव मामले आए सामने। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर के उपयोग करने की अपील की है। सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने पहलगाम हमले में शहीद आदिल शाह के परिवार से मुलाकात की और शहीद आदिल शाह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की ओर से आदिल शाह के परिवार को 5 लाख रुपए का अनुग्रह चेक सौंपा गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ की 3री बटालियन ने बांदीपोरा में चिट्टीबुंड गांव में लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और अपना इलाज करवाया। डिप्टी कमांडेंट ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा वंचितों की सेवा हेतु ऐसे और शिविर लगाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने सराहना की है। राजौरी के आईटीआई रोड पर हालत बेहद खराब है। गड्ढे के कारण आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती है। बारिश में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सरकारी दफ्तरों तक भी पहुंचना हो रहा है। जेकेपी प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सीमा प्रभावित परिवारों और पर्यटन पर हो रही है चर्चा। उपराज्यपाल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शोपियां में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिले। स्थानीय मुसलमानों ने निभाया अंतिम संस्कार का फर्ज। हिंदू मुस्लिम एकता की भावुक तस्वीर सामने आई है। कठुआ में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तेज बारिश के साथ यहां पर ओलावृष्टि हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पुंछ में जोरदार बारिश से वार्ड नंबर 2 मोहल्ला कामसर में कई घरों में पानी घुसा है। कई घरों से दरारें की भी खबरें सामने आ रही है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। त्राल के शीर आबाद में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सभी रास्तों पर नाकेबंदी लगाई है।
बकरवाल समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए उठाया गया सराहनीय कदम। आदिवासी लड़की शाहिदा खानम ने अपने पैतृक घर को कश्मीर के पहले आदिवासी संग्रहालय के लिए तब्दील किया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहली बार कश्मीर से मुंबई भेजी गई ताजा चेरी फल व्यापार के लिए माना जा रहा है एक ऐतिहासिक कदम। पुंछ में जोरदार बारिश से वार्ड नंबर 2 मोहल्ला कामसर में कई घरों में पानी घुसा है। कुछ घरों में आई दरारें। पीड़ितों ने प्रशासन से क्षेत्र में नाले पक्के करवाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 2 स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। पीएसए के तहत दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जांगला समुदाय प्राकृतिक गर्म पानी के झरने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट हुआ। जांगला स्कूल के साथ मिलाया हाथ। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। एसएसपी आरपी सिंह ने खीर भवानी मंदिर का दौरा किया है। 3 जून से शुरू हो रही मेले को लेकर पर्यटन सर्दियों के मौसम का आनंद ले रहे हैं। श्रीनगर में पीएचई कर्मचारी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जल शक्ति विभाग के साथ सभी लंबित पदों को भरने की मांग की गई है। साथ ही विभाग से मासिक वेतन देने की अपील की गई है। मुंसिफ कोर्ट पंपोर द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। अवसर पर विभिन्न मामलों का निपटारा भी किया गया है। एसकेआईएमएस श्रीनगर द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। लोगों को तंबाकू के सेवन से वंचित रहने को लेकर बताया गया है और तंबाकू के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई है। बच्चों को तंबाकू सेवन से दूर रहने की अपील की गई है। सांबा प्रशासन ने पर्यावरण सप्ताह के तहत प्लास्टिक प्रदूषण पर आयोजित की कार्यशाला। डीसी कार्यशाला में मौजूद रहें और आपको जानकारी दे दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने को लेकर यहां पर तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। डिग्री कॉलेज ट्रायल में एनएसएस इकाई ने कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। गुलमर्ग में नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली में पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी और पर्यटन और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है। लोगों को नशे से होने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है। अखनूर के लोअर नारियाना गांव में मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। राजस्व विभाग ने डीसी कारगिल के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। विभाग के लोगों ने उनकी शानदार सेना की सराहना की है। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। गंडोल से पर्यटक बर्फबारी का सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेंढर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने सरकार से मांग की है। बंकरों के बनवाने और तत्काल मरम्मत की मांग की है। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कर रही है पठानिया के इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। जम्मू रियासी से सांसद जुगल किशोर शर्मा का बयान आया सामने। कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों का शीघ्रता होगा सर्वे और जल्द से जल्द कराए जाएंगे बंकरों के निर्माण। कश्मीर घाटी में हुई भारी बारिश। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ बारिश और तापमान में गिरावट को सेब की फसल के लिए बता रहे हैं अच्छा। पुलवामा में स्वास्थ्य सोसाइटी ने तंबाकू दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। लोगों को धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है, जागरूक किया गया है। पुंछ के सीमावर्ती हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने निकाली नशा विरोधी जागरूकता रैली। लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। आरएसपुरा के बडियाल ब्राह्मण गांव में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया है। लोगों से पुलिस की कान आंख बनकर और तमाम जानकारी साझा करने की अपील की गई है ताकि शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई कर सके और काबू पा सके। करगिल के बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में निःशुल्क न्यूरो सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया है। 170 रोगियों की जांच की गई है। निःशुल्क परामर्श और दवाएं भी वितरित की गई है। सांको में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई रैली। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत करवाया गया है। लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई है।
सांबा में इस वर्ष 2 प्रमुख और ऐतिहासिक मेले का होने जा रहा है आयोजन। बाबा सिद्ध गोरैयानाथ जी और बाबा चमलियाल जी मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर इस वक्त चल रही है। कठुआ के घाटी चंग इलाके में रिहायशी कुल्लू में आग लगी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की अपील की है, मुआवजे की अपील की है। किश्तवाड़ के संथन टॉप इलाके में कई वाहन फंसे हुए हैं। भारी बर्फबारी के चलते यहां पर वाहन फंसे हुए हैं। बचाव दल वाहनों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसोसिएशन की कमेटी की ओर से जानकारी दी गई है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। शोपियां में टेम्पो और बस सड़क से फिसले हैं। कई लोग घायल हुए हैं। इसमें घायलों का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। इमाम साहिब शोपियां में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ द्वारा खेलों में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं की मदद की गई है। बांडीपोरा के सुंबल में बैत बाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। युवा पीढ़ी ने उर्दू साहित्य परंपरा में रुचि दिखाते हुए उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांकू के संग्राह में विशेष तौर पर विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली का आयोजन किया गया है। लोगों को वातावरण को साफ रखने की अपील की गई है। वृष्टि की चेतावनी जारी की है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बड़ा हादसा हुआ। सुमरोपा के पास पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे में इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मंडी में कमान पुल से टकराई जीप, मौके पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जोनल अस्पताल में इलाज जारी है। ऊना जिले की ग्राम पंचायत म्यांमार में 70,000 मछलियों को बीज डालने गए विधायक विवेक शर्मा ने योजना की शुरुआत की है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में यह अहम कदम उठाया गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक छात्रों का LEP टेस्ट शुरू हुआ। लिखने पढ़ने की क्षमता का हो रहा है मूल्यांकन। OCR शीट पर लिया जा रहा है टेस्ट। रिजल्ट के आधार पर छात्रों की कमजोरियों को सुधारने पर फोकस किया जाएगा। चंबा जिले में देर रात बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। किसानों ने मक्की की बम्पर फसल की उम्मीद जताई है। मौसम के साथ देने पर फसल और भी ज्यादा बेहतर होगी। धर्मशाला में साइकिल ऑन संडे रेस का आयोजन किया गया है। शहीद स्मारक तक करीब 1 किलोमीटर ट्रैक तय किया गया है। गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति और संयोजक ध्रुव डोगरा ने रेस का नेतृत्व किया। नूरपुर की पंचायत खैरिया में कृषि अनुसंधान विभाग की टीम ने किसानों के लिए फसल सुरक्षा और कीट नियंत्रण पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। मौके पर दवाइयों और बीज भी वितरित किए गए हैं। किसानों ने कार्यक्रम की सराहना की है। हमीरपुर में पुलिस ने पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं को बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कड़ी नसीहत दी है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस चौकी ने नकली पग पहनकर बाइक चलाने वाले युवकों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी है। चंबा में अवैध रूप से ली जा रही देसी शराब की बैठक हुई। सचिवालय में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह मंथन हुआ है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लेगी 800 करोड़ का कर्ज। 20 साल के लिए कर्ज लेने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के सिरमौर में अचानक से हुई लैंडस्लाइड की चपेट में आई कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सड़क पर घंटों तक रुकी रही आवाजाही। टीजीटी भर्ती में इस वर्ष बीएड बैच ने मांगी सरकार से राहत। सिर्फ 2 महीने के अंतराल में करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उन्हें दी जाएगी राहत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा सुक्खू सरकार पर निशाना। कहा, सीबीआई जांच रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। सुक्खू सरकार बिना मुख्यमंत्री के कहे एसपी शिमला कुछ भी नहीं करते। जासूसी मामले में सेना बीएसएफ पहुंची देहरा। आईबी और एनआईए ने भी देहरा पुलिस से संपर्क किया है। फॉरेंसिक जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
नालागढ़ के दभोटा में शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। 13वें दिन भी ये आंदोलन जारी है। प्रदर्शन में विशेष रूप से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और ठेके को हटाने की मांग कर रही हैं। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें याद किया गया, नमन किया गया। पूर्व जिला बीजेपी उपाध्यक्ष उषा बिरला ने उन्हें नमन किया। कहा, अहिल्याबाई होलकर त्याग, न्याय और सादगी की प्रतीक हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमीरपुर बस अड्डे के सामने हिम अकादमी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी हमीरपुर भगत सिंह मौजूद रहे। नूरपुर के लुंठियाल गांव में महिमा बनी नौसेना के सब लेफ्टिनेंट। परिवार में खुशी का माहौल है। छात्रों को कड़ी मेहनत करने को लेकर संदेश उन्होंने दिया है। कैबिनेट के प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन को लेकर कड़ा फैसला। पार्क में प्लास्टिक की बोतल या चिप्स के पैकेट लेकर जाने पर लगेगा शुल्क। डस्टबिन में फेंकने पर ही वापस मिलेगा शुल्क। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला का आगाज। समर फेस्टिवल के लिए सजा रिज मैदान। स्टार नाइट्स के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक दलों की होगी प्रस्तुति। मनाली में गर्मियों के पर्यटन सीजन की रफ्तार अब पकड़नी शुरू हो गई है। व्यास नदी की ठंडी जलधाराओं में साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटकों को मनाली का मौसम भी भा रहा है। नूरपुर में प्रसिद्ध गंगत में दंगल का 2 जून से हो रहा है आयोजन। एक ट्रैक्टर, एक ऑल्टो कार और 6 से 11 मोटरसाइकिल होंगे इसमें इनाम में शामिल। देश भर के पहलवान दंगल में भाग लेंगे। चंबा जिले के सरकारी स्कूल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छात्रों को नशे से दूर रहने को लेकर जागरूक किया गया है। विमल नेगी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण बुरा हाल हो गया है। कई जगहों पर पानी भरने से गाड़ियां फंसी हुई है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कर्नूल में लगातार बारिश होने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। असम में भारी बारिश की वजह से पानी में गायब हुई कई सड़कें। लबालब सड़कों के बीच फंसे दिखे ट्रक और गाड़ियां। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। अमेरिका के वाशिंगटन में मधुमक्खियों से भरा ट्रक पलटने से हड़कंप मचा। क्वालीफायर में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। जीतने वाली टीम 3 जून को आरसीबी से खेलेगी फाइनल मैच। पाक पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। कहा, दोस्तों के सामने भीख का कटोरा लेकर जाता था पाकिस्तान। बोले, मदद के बदले पाकिस्तान से व्यापार की उम्मीद रखते हैं ये देश। पाकिस्तानी जासूस कासिम के बाद अब भाई हसीन भी गिरफ्तार। आईएसआई से गहरे संबंध का उजागर हुआ है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में एनआईए ने 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। थाईलैंड के ओपल सुचाता में 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतकर रचा इतिहास। थाईलैंड को पहली बार मिला मिस वर्ल्ड का खिताब।